हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और गैलेक्सी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एसएससी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं इन दिनों एंड आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। रीजनिंग, जीएस, मैथमेटिक्स और मैं आपके लिए इंग्लिश लेकर आया हूँ। तो पिछली सीरीज में हमने कुछ पेपर्स को डिस्कस किया था। आज जानते हैं कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 5 अगस्त 2022 का वो पेपर जो शिफ्ट 4 में था, 5:15 से 6:15 में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का। शुरू हो जाइए बच्चों। हम आप चाहें तो साथ साथ रिप्लाई भी कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन है इंग्लिश के जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो सबसे पहले हमारे के सामने आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर, एक मिनट एक्सक्यूज मी, हम यहाँ पर एक बढ़िया कलर का पेन ले लेते हैं पहले तो। जी हाँ, ओके। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्टिव का पैसिव बनाना है। द फाइल्स वर, नो, पैसिव का एक्टिव बनाना है। द फाइल्स वर गिवन बीइंग क्लियर्ड बाय शिल्पा एज पर द प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शंस। जब भी वर्ब बीइंग आता है तो इसका मतलब ये है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पूछ रहा है, तो बिना बीइंग के वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आना चाहिए, है ना। या वाज भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है। तो कैसे करेंगे? शिल्पा हैज क्लियर्ड the files as per the principal, no. शिल्पा was clearing, शिल्पा वर्ब तो नहीं हो सकता भाई, and शिल्पा can be clearing is wrong. B is the correct answer. शिल्पा was clearing is the right option here. कैसे देखा आपने? आपने देखा कि was वर्ब के साथ being और थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो ये पैसिव वॉइस है, और एक्टिव का रूल क्या होता है? was या वर्ब साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि यहाँ पर है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि शिल्पा वर, यहाँ वर है तो वर ढूंढते हैं। अभी शिल्पा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ वाज आना चाहिए, ठीक है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि पेपर का 77। During our recent visit to Delhi during the COVID lockdown, we were shocked to find that the railway station was dash crowded. Railway station was vehemently crowded, generally crowded, surprisingly crowded या heavily crowded. Crowded के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज होना चाहिए, जो एडवर्ब है, वो होगा heavily crowded. डी ऑप्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए। ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गए। आइए जानते हैं आगे। It's going to be the question number 78. Most appropriate synonym of the given word bashful. भाई bashful का हमें synonym चाहिए। पहले तो आप ये बताइए कि bashful का मीनिंग होता क्या है? जो जल्दी दूसरों में मिक्सअप नहीं होता, अलूफ भी कह सकते हैं। और यहां हमें मिल रहा है इंट्रोवर्ट इज द करेक्ट आंसर। कॉन्कस्ड, एक्सपेंडेड, एक्सपेरिमेंटेड, ये सब गलत है। ओके, एंड जब आप देखेंगे 79 नंबर को, अब हमसे इसका एंटोनिम पूछ रहा है। वैसे तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, बेटर। भाई आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी, गुड, बेटर, बेस्ट। उसका ऑपोजिट क्या होता है? बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इसमें क्या मिलेगा? वर्स इज द एंटोनिम ऑफ बेटर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, कुछ मुश्किल पूछता। भैया गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो तुम, बढ़िया क्वेश्चन पूछिए, बट इतने इजी पूछकर क्या हुआ? पंगा हो गया। अब जैसे कि मिसस्पेल्ड वर्ड पूछना है, हमसे पूछा गया है कि किसकी स्पेलिंग गलत है। ट्रूली की तो सही है, ड्यूली की भी सही है, सैडली भी सही है, होली की गलत है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चों, होली की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? WH के बाद क्या आना चाहिए? सिंगल एल, डबल एल? मैं आपके कमेंट्स की वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए। आपका ये सही आंसर है क्योंकि यही स्पेलिंग गलत है, बट मैं चाहता हूं कि अब आप टाइप करें कमेंट में, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लिखने में भी हिचकिचाहट हो रही है यार, इतना सिंपल क्यों लिखवा रहे हैं आप मुझसे, है ना। तो ये आप टाइप करिए, मैं आपके फिंगर के रिस्पॉन्स की वेट कर रहा हूं। एंड अब हमें सिनोनिम बताना है किसका। इट वॉज अ डिसोलेट वेस्टलैंड एक्सेप्ट फॉर सम ग्रेजिंग शीप। चीयरफुल, cordial, lonely या festive? Desolate.
मैंने डी वर्ड में कराया हुआ है, इसका आपको बताना है सिनोनिम। तो डिसोलेट का मीनिंग होता है उजाड़, अलोन, लॉनली इज द राइट आंसर हियर, बी ऑप्शन। ओके भाई पेपर तो इजी है, बट जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए, जो अभी अभी बैठे हैं सीधा, उन्हें मुश्किल लग सकता है। तो अब यहां पर कह रहा है कि लेट अस प्रेयर, ठीक है, कौन सा सही है? लेट अस प्रेयर क्या होता है? अभी लेट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लेट अस प्रेयर तो होता नहीं, ये तो गलत है। तो लेट अस बी प्रेड गलत, लेट अस बी प्रेयर गलत, लेट अस प्रेइंग गलत, लेट अस प्रे इज द राइट आंसर। भाई लेट मी गो सुना होगा, लेट्स प्ले होता है तो लेट्स प्रे होगा ना। आओ प्रार्थना करें, मिलके प्रार्थना करें, नवरात्रि चल रही है, माँ को प्रार्थना करें, आओ प्रार्थना करें, लेट अस प्रे इज द करेक्ट आंसर। जी पैसिव वॉइस हमें पता लगाना है। निर्मला स्कोर्ड 40 रन्स इन द स्कूल क्रिकेट मैच, तो 40 रन्स वर स्कोर्ड होने चाहिए, यहां पर क्या कह रहा है? गलत, वर स्कोर्ड, had been, was, B is the right option. 40 runs was scored by Nirmala in the school cricket match is the correct option. 83. 84. Pull yourself together का idiom का मीनिंग आपको बताना है, क्या होगा? Pull yourself together का मीनिंग होता है, इनमें दिख रहा है मुझे, calm down, शांत रखना अपने आप को। Stand by your opinion, no. पुल योर क्लोथ्स एंड पुल योर हेयर, नो नो नो, बाल और कपड़ों के लिए यूज नहीं होता है। काम डाउन इज द राइट ऑप्शन हियर। एंड नाउ 85 इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा है यहाँ पर, आइए जानते हैं। कॉस्मेटिक, टर्मरिक, प्लेफुल, डिटर्जेंट। स्पेलिंग तो मुझे दिख गई, कॉस्मेटिक की स्पेलिंग गलत है, ए आपका सही आंसर है। तो आपको मुझे बच्चों ये बताना है, आपको मुझे ये बताना है कि कॉस्मेटिक की स्पेलिंग सही क्या होनी चाहिए। भाई आंसर तो हमें मिल गया है कि 85 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट स्पेलिंग आप टाइप कीजिए कमेंट में। फ़ोन है तो दो नहीं, एक उंगली से ही काम चल जाएगा, बचत मत करिएगा, ठीक है, एनर्जी मत बचाइएगा। चलिए जी 86, अंडर द वेदर का क्या मतलब होता है? एक ईडियम है ये, अंडर द वेदर। फीलिंग सिक, रेनी एंड क्लाउडी वेदर, हैविंग बैड वेदर, हैविंग गुड वेदर। तो इसके लिए वेदर की जब बात आई है तो फीलिंग सिक इज द करेक्ट आंसर है। ओके 87, एंटोनिम कॉन्कर। आपको पता है कॉन्कर का मीनिंग होता क्या है? कॉन्कर का मीनिंग होता है जीतना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सबड्यू, क्रश। भाई क्रश तो उसका सिनोनिम ही हो जाएगा, सबड्यू शांत करना, ओवरथ्रो या सरेंडर। तो या आप तो किसी को जीतेंगे या फिर आप उससे सरेंडर करवाएंगे, ठीक है ना, या आप जीतेंगे या फिर सरेंडर करवाएंगे, ठीक है। नाउ 88, a meal that is usually taken late in the morning that combines a late breakfast and an early lunch is called। भाई ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन क्या होता है? स्नैक्स तो नहीं होता, इट्स ब्रंच। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 89, followed by a year of absence of government in the whole of North India, anarchy, harmony, calm या peace। Substitute one word for the italicized expression, the death of a veteran leader was followed by a year of absence of government in the whole of North India, anarchy, harmony, calm या peace। 89 के लिए सही आंसर क्या होगा? Absence of government, absence of government अंडरलाइन करना चाहिए था, तो अनार्की होगा। अराजक, जिसे हिंदी में कहते हैं अराजक, जो अराजकता फैलाता है, जो कानून के विपरीत चलता है और कानून को नहीं मानता है, उसकी धज्जियां उड़ाता है, उसे कहते हैं अनार्की। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट जो यहाँ पर यूज हुआ है। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, बिलीव, रिलीव, रिसीव या सीज।
तो स्पेलिंग मिस्टेक तो हमें देखते ही पता चल गई जी, सीज में है। क्या स्पेलिंग होती है? SEIZE, जब्त करना। या तो आप इशू करेंगे या सीज करेंगे, फॉरफिट करेंगे, तो सीज होता है जब्त करना। ये स्पेलिंग होती है SEIZE। स्पेलिंग वाले क्वेश्चन बोनस पॉइंट्स हैं, आपको फायदा ही देंगे। अब आते हैं 91 पे। 91 से 95 के बीच में हमें मिल रहे हैं क्विज टेस्ट। Honey bees, also known as Apis mellifera, are an important part of the ecosystem dash us, around, across, prior to या within, around us, around us होना चाहिए सही आंसर। around us हमारे यहाँ नज़दीक होती हैं। However, they are constantly exposed to many dash। क्या होगा जी? अगला पढ़े, ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन क्या है 92 में? However, they are constantly exposed to many एलिमेंट्स, टास्क, सनरेज या थ्रेट्स। भाई उन्हें बहुत सारी चीज़ों से खतरा होता है, तो खतरे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे? थ्रेट्स। मैनी थ्रेट्स इज द राइट आंसर। एंड इजी है वैसे। 93, दे आर पर्टिकुलरली डैश टू डिसीजेज एंड पैरासाइट्स बिकॉज दे लिव इन कॉलोनीज। They are particularly dash to diseases, contrary to, dissimilar to, vulnerable to या insensible to। भाई इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो होता है प्रोन टू। आपने रोड्स पर देखा होगा, लिखा होता है प्रोन टू या एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ऐसे लिखा होता है। तो इसके लिए जहां पर ज्यादा खतरा होता है उसे हम बोलेंगे वल्नरेबल। वल्नरेबल इज द राइट ऑप्शन है। 94, once a member of the colony gets infected, it is very easy for the disease to dash। फोर्थ में क्या करें? ओरिजिनेट, स्प्रेड, कन्वर्ट या डोमिनेट। भाई डिसीज क्या होती है? चांसेस तो होते हैं कि वो स्प्रेड होती है, ठीक है। दिस इज वाई हनी बीज हैव सम डैश बिहेवियर्स टू हेल्प देम फाइट इन्फेक्शंस। लास्ट 95 का सही आंसर आना चाहिए। क्या आएगा? ओवर्ट, वॉलंटरी, ऑफेंसिव या स्पेसिफिक। भाई 95 के लिए हमें बड़ा सिंपल सा आंसर दिखाई दे रहा है, वो स्पेसिफिक होती हैं। क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। दिस इज वाई हनी बीज हैव सम स्पेसिफिक बिहेवियर्स टू हेल्प देम फाइट इन्फेक्शंस। उनके अंदर एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है कि वो इन्फेक्शन से फाइट कर सकती है, खटाक। एंड अब बचे हमारे 5 क्वेश्चन। आइए जानते हैं ये कौन से क्वेश्चन हैं। लो जी, ये अभी अभी मैंने पढ़ा था पूरा, आप भी पढ़िएगा, बड़ा लंबा चौड़ा पैसेज है। और दिस इज एंड्रोसोल और न्यू पोटेंशियली लिथल ड्रग के बारे में है। और इसमें हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। बच्चों जब आप ये पैसेज पढ़ोगे ना और आपसे पैसेज में थीम पूछा जाएगा तो बता देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, central spill in Anoxtown, plight of the residents in Anoxtown and effect of Zendersol। तो इसमें जो थीम निकल के आया है वो है बी, Zendersol spill in Anoxtown is the right answer। आप इसे पढ़िएगा, पूरे का थीम यही निकल के आ रहा है। और फिर आता है 97 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? भाई वाटर कंटेमिनेशन है, प्लाइट ऑफ रेजिडेंट्स है, हु स्पिल्ड ज़ेंडसोल या एडवर्स इफेक्ट ऑफ ज़ेंडसोल। तो जब आपने पूरा पैसेज पढ़ा तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा कि एडवर्स इफेक्ट की ही बात की है उसने, तो वो जाएगा ये वाला आंसर, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ज़ेंडसोल। नाउ 98, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? ये न्यूज़ है, एक्यूजिव है, एप्रिशिएटिव है, ये डिप्लोमेटिक है। भाई एप्रिशिएटिव या डिप्लोमेटिक तो नहीं है, ठीक है। ये या तो न्यूज़ है या फिर ये एक्यूजिव है, तो ये दोषी ठहरा रहा है तो एक्यूजिव ही होगी 98। और अब आते हैं 99 और फिर 100 पर। एप्रोप्रिएट फैक्ट फ्रॉम द पैसेज क्या है? रेजिडेंट्स हैव स्टार्टेड यूजिंग makeshift central filters, pharmaceutical companies are closed, the culprit is punished, residents are fleeing the town। क्या appropriate fact निकल के आया है? क्या निकल के आया कि लोग भाग गए या
पछाड़ दिया उसे। रेजर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग makeshift general filters is the right answer। क्या देखा आपने? आपने देखा A is the right option। और अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। Why are pharmaceutical companies under scrutiny? भाई वो स्क्रूटनी के अंडर क्यों आ रही हैं? क्यों आ रही हैं भाई? पता लगाओ। Pharmaceutical companies are irresponsible, was built from a pharmaceutical companies are bad या pharmaceutical companies are good। भाई गुड और बैड की तो बात ही नहीं हो रही ना, बात हो रही है या तो ए की या बी की, कि वो irresponsible हैं या Zentasol was built from a pharmaceutical company। B is the right option। B is the right option here। बच्चों हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा 25 क्वेश्चंस के अंदर आपका स्कोर क्या रहा। तो अगले शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, नए क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।